Hello students. So today we are going to start the second video on equation of straight line of class 10 mathematics. Hope we have seen the first one. Now we will start with sum number 19 of Eamon Agarwal book. Previously we have done up to 17. Question is, find the equation of the line passing through the points. Question number 19. P, phi 1 and Q 1 minus 1, and then show that P, Q, R 11,4 are collinear. ठीक है, इसमें बोला क्या है सम में कि पहले हमको प्रूफ करना है कि पहले हमको एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, और उसके बाद प्रूफ करना है कि ये दो पॉइंट तो है ही और ये R, ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो पहले हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू PQ. तो वी हैव डन दिस फॉर्म इन द वीडियो 1. टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अ शॉर्टकट मेथड, कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग आउट द स्लोप. तो देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था, y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1, ये था. तो अब इसको जरा हम लोग फॉर्म चेंज कर देते हैं तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1. We can write it this way. ठीक है, तो अब देखो यहां पर x1 क्या है, इसको x1 y1 x2 y2, मतलब इसी को हम लोग चेंज कर दिए. ये चीज यहाँ पे आ गया और ये इसके नीचे रह गया. तो एक इजी तरीका, यहाँ पे x1 क्या है, 5 है, तो x minus 5 1 minus 5. अब y1 की बात करते हैं, y minus 1 minus 1 minus 1. ठीक है, सिंपल, नो नीड ऑफ स्लोप. स्लोप पूछा भी नहीं है, हम लोग स्लोप निकाल भी नहीं रहे. तो x minus 5 by minus 4, y minus 1 by minus 2. तो x minus 5 equal to 2y minus 2. ओके, तो ये क्या बन जाएगा, x minus 2y minus 3 equal to 0. तो ये हो गया हम लोग का पहला आंसर. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. क्या है कि x minus 2y minus 3 इक्वल टू 0, ये हम लोग का पहला आंसर हो गया. अब इसमें बोला क्या, प्रूफ करो कि ये जो दो पॉइंट्स है वो R11 4 के साथ में कोलिनियर है. तो क्या करेंगे, मतलब हम वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमको, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन x minus 2y minus 3, दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 11,4. इस पॉइंट से भी पास कर रहा है. तो क्या कैसे प्रूफ करेंगे कि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, सिंपल वे, x और y की जगह पे इस पॉइंट का एब्सिसा ऑर्डिनेट बैठा लो. तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 11 एंड y इक्वल टू 4, वी गेट क्या, तो LHS में क्या मिल रहा है, LHS क्या होगा, x के जगह पर क्या बोले अभी हम, 11 minus 2 into 4 minus 3, मतलब 11 minus 11 कितना आ गया, 0 is equal to RHS. मतलब this point, this coordinates is satisfying the equation. तो इसका मतलब लिख दो therefore PQR are collinear. ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि PQR क्या है, collinear है. ओके, now let's move to the next sum. Okay, now next sum we are going to do is question number 22. Question number 22. Yes, ABCD is a parallelogram और यहां पर चारों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. ए का कोऑर्डिनेट बोला है XY, बी का है ओके, तो कोऑर्डिनेट
ओके, बी इज व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है 5,8, सी का क्या है 4, 7 और डी का है 2, -4। ओके, तो दे हैव सेड दैट, यहां पे क्या बोला है कि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज अ पैलोग्राम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। ओके, अच्छा तो लेट्स डू इट। अब देखो यहां पर ए बी सी डी, अगर मान लेते हैं कि ये एक पैलोग्राम है ए बी सी डी, तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ एसी और मिड पॉइंट ऑफ बीडी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। लिखो, गिवन एबीसीडी इज अ पैलोग्राम, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। सो तो मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया होगा, x प्लस 4/2 y प्लस 7/2, अब बीडी का 5 प्लस 2/2 और 8 माइनस 4/2। हो गया, तो ये क्या निकला, ये निकला एसी का, ये निकला बीडी का। अब हमको पता है कि ये दोनों पॉइंट सेम है, मींस जो एसी का मिड पॉइंट होगा वही बीडी का मिड पॉइंट होगा। तो व्हाट वी कैन डू, तो कंपेयरिंग द एब्सिसा वी गेट, कंपेयरिंग द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, तो कंपेयरिंग द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा, x प्लस 4/2 इक्वल टू 7/2, तो इसे क्या मिला, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 एंड y प्लस 7/2 इज इक्वल टू क्या होगा 4/2, तो ये क्या मिलेगा y इक्वल टू -3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना निकल गया, a का कोऑर्डिनेट निकला 3, -3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीडी। अब बीडी का इक्वेशन पूछा है, तो एज वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट, हम लोग वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1। तो x माइनस x1, अब देखो x1 क्या है, b और d लेना है, तो हम लोग इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो x माइनस 5, 2 माइनस 5, y माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8, तो x माइनस 5 बाई -3, y माइनस 8 बाई -12। अच्छा, इससे जो काट कितना है 4, तो इसको लिखो 4x माइनस 20 माइनस इक्वल टू y माइनस 8। तो फाइनल आंसर क्या आया, 4x माइनस y माइनस 12 इक्वल टू 0। 4x माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज व्हाट, ये क्या निकला, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। अगर दो पॉइंट दे दिया है, स्लोप नहीं पूछा, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है, तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड। और अगर तुमसे स्लोप पूछ रहा है तो स्लोप निकाल लेना। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और जब हमको स्लोप पता है तो हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m into x माइनस x1। ओके, I hope you have seen the first video properly and then only you can understand this one. Okay students, after this sum we will go to question number 23. Okay, question number 23. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है क्या, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है 23 में, ए -1, 2
B 2,1 and C 0, 4. Okay, are the vertices of a triangle. Find the equation of the median through A. Okay, क्या करना है हमको? Find the equation of median through A. मतलब जैसे मान लो हम लोग यहां पर एक राइट एंगल एक ट्राइंगल बना दिए, इसका नाम दिए A B C, और हमको ये वी हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन मीडियन थ्रू ए. मीडियन थ्रू ए किसको मान लिए? एडी को मान ले रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन थ्रू ए. अब देखो, लेट एडी बी द मीडियन थ्रू ए. ओके, देयरफॉर अगर एडी मीडियन है तो ऑब्वियसली क्या होगा? डी विल बी व्हाट? डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि मीडियन का मतलब वही होता है. देखो, देयरफॉर D is the midpoint of BC. So coordinate of D क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? BC का मिड पॉइंट. तो पता है कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 + 0/2 1 + 4/2, मतलब ये हो जाएगा 1,5/2. 2/2 1 5/2. ओके, ये क्या निकला? कोऑर्डिनेट ऑफ D. अब हमको क्या करना है? अब कोऑर्डिनेट ऑफ D तो निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ एडी निकालेंगे, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन बोला था. तो ये तो हो गया, हम लोग को पता है क्या? ये दिस इज व्हाट? -1,2, और ये क्या निकला? 1,5/2. अब ये दो पॉइंट लेके हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं. कौन सा मेथड से? वही वाला मेथड जो बताए थे. तो इक्वेशन ऑफ द मीडियन एडी इज x - x1 by x2 - x1 is equal to y - y1 by y2 - y1. अब चलो x1, चलो हम इसको मान लेते हैं, तो ये +1 हो गया, 1 + 1. अच्छा, y - 2 5/2 - 2, तो x + 1/2. अब y - 2 ये क्या आएगा? हाफ आएगा, तो ये 2 पर मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, ये तो क्या, ये कितना आएगा? यहाँ पे बाई 1/2, तो 1/2, ये 2 को डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. अब तो अच्छा, ये 2 भी इधर चल जाएगा, तो क्या आया? x + 1 = 4y - 8. तो इक्वेशन क्या बन गया? x - 4y + 9 = 0. ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना? x - 4y + 9 = 0. तो ये आ गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू एडी, मतलब इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 31. Because all the remaining sums are similar, you can practice on your own. And question number 31. Question number 31 is MN are points on x-axis and y-axis respectively. P3,2 divide MN in the ratio of 2:3. ठीक है, तो चलो पहले इस इंफॉर्मेशन से हम लोग ये फिगर बनाते हैं. इसका मान ले लिए नाम A0, और ये हो गया N0A, और एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है? द पॉइंट P 3,2, ये पॉइंट है 3,2, ये Mn को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, ये Mn, दिस इज M. ठीक है, ये M पॉइंट है, तो Mn को ये 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उससे हमको M और N का कोऑर्डिनेट्स पूछा है. ओके, तो लिखो लेट. अब यहां पर बोला है कि M कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस का मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A0. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन द वीडियो 1. और N कहां लाई कर रहा है? Y एक्सिस पर, एंड Y एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0A. ये सब चीजें हम लोग सेक्शन फार्मूला में भी
और पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो राइट, as m lies on x axis, let the coordinates of m be a comma 0 and coordinates of n be 0 comma a। हो गया? अच्छा, अब देखो, तो ये तो हो गया। अब p3,2 divide mn in the ratio 2:3। p3,2 divide mn in the ratio 2:3। ओके, तो यहां पर लिखो 3,2 इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, mx2 मतलब 2 into 0 plus 3a by 2 plus 3, और क्या हुआ 2 into a plus 3 into 0, 0 by 2 plus 3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। वी हैव अप्लाइड द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पहले कर चुके हैं। तो mx2, तो m क्या है 2, x2 क्या है 0, तो 2 into 0 प्लस n क्या है 3, और x1 क्या है a, तो 3 है, बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 जो भी लिखो। फिर इसी तरीके से 2 into a प्लस 3 into 0 बाई 2 प्लस 3। अब देखो, तो ये दिस टू पॉइंट्स आर सेम, तो कंपेयरिंग द एब्सिशन ऑर्डिनेट्स क्या मिलेगा 3 इक्वल टू 3a बाई 5। अब यहां से ऑब्वियसली क्या मिला a इक्वल टू 5, और इस तरीके से 2 इक्वल टू क्या मिलेगा। अच्छा एक मिनट, यहां पे हम लोग एक स्मॉल मिस्टेक हो गया, प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको हम लोग को b लेना पड़ेगा, ठीक है, और तो ये हो जाएगा 2b, तो ये जो होगा ना ये b होगा। ओके, तो 2 इक्वल टू 2b बाई 5, तो इंप्लाइज b इक्वल टू 5। हालांकि a और b का वैल्यू सेम आया वो अलग बात है, पर इसको हम लोग को अलग लेना पड़ता है। अच्छा, तो प्लीज आई होप यू हैव डन दिस करेक्शन। तो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ a m, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या होगा 5, 0, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ n क्या होगा 0, 5। आ गया। अब पूछा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ mn, इस लाइन का स्लोप पूछा है, इस लाइन का, तो कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ mn का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 5 माइनस 0, x2 क्या है 0 माइनस 5, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा -1। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 34। ओके, एंड रेस्ट सम यू, आई होप यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 34, अ बिट डिफरेंट टाइप ऑफ सम, ध्यान से किया जाए सम को। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 वी आर गोइंग टू डू नाउ। देखो, क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides are, मतलब एक डायगोनल एक रेक्टेंगल के चारों साइड का इक्वेशन दे दिया है। अब पूछा है क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स। अच्छा, हाउ टू डू दिस, लेट्स सी। देखो यहां पर पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, अब देखो, तो साइड्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहला बोला है x इक्वल्स टू -1, तो चलो इसको हम लोग ले लेते हैं, ये आ गया x इक्वल टू -1, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, दूसरा बोला है x इक्वल टू 2, तो चलो इसको हम लोग ले लिए x इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, थर्ड साइड इज गिवन, ये y एक्सिस हम लोग का है, थर्ड साइड बोला है y इक्वल्स टू -2, चलो ये निकल गया y इक्वल टू -2। ओके, और जो फोर्थ साइड है वो है y इक्वल्स टू 6, तो 6, चलो 1 2 3 4 5 6,
ये हो गया y इक्वल टू 6। तो व्हाट इज द रेक्टेंगल? देखो ये रेक्टेंगल हो गया हम लोग का, दिस इज द रेक्टेंगल। इसका नाम A, इसका B, इसका C और इसका D नाम दे दो, कोऑर्डिनेट्स ABCD। अब लेट अस ट्राई टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब A का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? बोलो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A? A is the point of intersection of the line x equal to -1 and y equal to -2। A पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा दो लाइन? x equal to -1, y equal to -2। तो इस A का कोऑर्डिनेट होगा -1, -2। B पे कौन से दो लाइन मीट कर रहे हैं? B पॉइंट पे क्या मीट कर रहा है? y equal to -2 और x equals to 2। x equals to 2, y equal to -2। तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, -2। अब बात करते हैं c का। c पे कौन से दो लाइन मीट कर रहे हैं? x equal to 2, y equals to 6। x equals to 2, y equals to 6। तो c का कोऑर्डिनेट क्या निकला? 2, 6। d का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? d पे क्या मीट कर रहा है? x equals to -1 और y equal to 6। तो क्या निकला? -1, 6 हो गया। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या निकला? -1, 6। समझ में आ गया? अब पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहले AC, ये डायगोनल का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो A और C, हमको A पॉइंट का भी पता है वैल्यू और C का भी, तो चलो कर लेते हैं। कैसे करेंगे? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस 1। ठीक, क्लियर? ये फॉर्मूला हम लोग जो आज अप्लाई कर रहे हैं, इस फॉर्म में तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, बट ये मैंने पहले प्रूफ कर दिया था कि ये जो पहला जो नॉर्मल फॉर्म है उसी से हम लोग डिराइव किए हैं। बट इट इज वेरी इजी, whenever 2 points are given and slope is not required, they have asked only the equation, so we can apply this formula। अच्छा, तो x minus x1, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? AC। तो एक ठीक है, तो 1 और 2 plus 1, 2 plus 1, ठीक है। y क्या हो जाएगा? y plus 2, y2 क्या है? 6 plus 2, तो 6 plus 2 8, तो 8x plus 8, 3y plus 6, तो 8x minus 3y plus 2 equal to 0। okay, this is the equation of diagonal AC, 8x minus 3y plus 2 equal to 0। and the second part diagonal BD, वो मैं तुम लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। You apply this formula, take this point and obtain the answer। Okay, I hope you can easily do it। Yes, I know you can do it। You can do it on your own and you get the answer of diagonal BD। So this part, this exercise of equation of straight line we are completing here, and as you know there is one more exercise regarding the parallelism and perpendicularity। So in the next video you will see, that is a straight line video number 3, we will discuss of those sums regarding the perpendicularity and parallelism। So okay students, this is all for today and we will meet soon। Okay, till then have a nice day।